नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बता देना चाहेंगे कि नीरज चोपड़ा जो हैं, नीरज चोपड़ा को सोने का तमगा यूं ही नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी त्याग किए हैं। ध्यान सिर्फ तैयारी पर रहे। इनके लिए उन्होंने 1 साल पहले ही मोबाइल फ़ोन से किनारा कर लिया था। मतलब ये कि 1 साल पहले से ही वो अपना मोबाइल छोड़ दिए थे चलाना। वे मोबाइल को स्विच ऑफ रखते थे। जब भी माँ सरोज और परिवार के अन्य लोगों से बात करनी होती थी तो वे खुद ही वीडियो कॉलिंग करते थे। दोस्तों, वह सोशल मीडिया से तो दूर ही रहें। संयुक्त परिवार के सदस्य के बारे में हम आपको बता देना चाहें कि नीरज के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा शामिल हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले 19 सदस्यीय परिवार में चचेरे 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं। ऐसे में वह परिवार के लाडले हैं। उन्हें इस खेल में अगले स्तर पर पहुंचने के लिए वित्तीय मदद की ज़रूरत थी, जिसमें बेहतर उपकरण और बेहतरीन आहार की आवश्यकता थी। ऐसे में उनके संयुक्त किसान परिवार, जिनमें उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा शामिल थे, एक ही छत के नीचे रहने वाले 19 सदस्य परिवार में चचेरे 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े थे। परिवार की हालत ठीक नहीं थी और उसे 1.5 लाख रुपए की जेवलिन नहीं दिला सकते थे। पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम ने जैसे तैसे 7,000 रुपये जोड़े और उन्हें अभ्यास के लिए एक जेवलिन लाकर दिया। वह 2016 में जूनियर विश्व चैंपियन में 88.48 मीटर के अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड के साथ एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुर्खियों में आए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीरज ने 2017 में सेना से जुड़ने के बाद, यानी जब आर्मी में वो भर्ती हुए, कि हम किसान हैं, परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है और मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से मेरा साथ देता आ रहा है। लेकिन अब यह एक राहत की बात है कि मैं अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के अलावा अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करने में सक्षम हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा है। एक समय ऐसा भी आया जब नीरज के पास कोच नहीं था, मगर नीरज ने हार नहीं मानी और YouTube चैनल से विशेषज्ञ टिप्स पर अमल करते हुए अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच जाते। वीडियो देखकर अपनी कई कमियों को दूर किया। इसे खेल के प्रति उनका जज्बा कहें कि जहां से भी सीखने का मौका मिला उन्होंने झट से लपट लिया। हाँ दोस्तों, 2017 में सेना से जुड़े, प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम, इसके बारे में हमने बता दिया। वज़न कम करने के लिए थामा वाला, मतलब जब ये छोटे थे तो काफ़ी वजनीय थे, काफ़ी मोटे थे। खेलों से नीरज के जुड़ाव की शुरुआत हालांकि काफ़ी दिलचस्प तरीके से हुई। संयुक्त परिवार में रहने वाले नीरज बचपन से काफ़ी मोटे थे और परिवार के दबाव में वज़न कम करने के लिए वह खेल से जुड़े। यही वजह है कि वो खेल से जुड़े। मोटापा, वह 13 साल की उम्र तक काफ़ी सराहती थे, मगर वह गांव के मधुमक्खियों के छत्ते जो होते हैं ना, उसे छेड़छाड़ करने के साथ भैंसों की पूंछ खींचकर जैसे शरारत करते थे, जैसा हम लोग भी बचपन में किया करते थे। उनके पिता सतीश कुमार चोपड़ा बेटे को अनुशासित करने के लिए कुछ करना चाहते थे। काफ़ी मनाने के बाद नीरज दौड़ने के लिए तैयार हुए, जिससे उनका वजन घट सके। उनके चाचा उन्हें गांव से 15 किलोमीटर दूर पानीपत स्थित शिवाजी स्टेडियम लेकर गए। नीरज को दौड़ाने में कोई दिलचस्प नहीं थी और जब उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंकने का अभ्यास करते देखा तो उन्हें इस खेल से प्यार हो गया। उन्होंने इसमें हाथ आजमाने का फैसला लिया और वह एथलेटिक्स में देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बन गए। अनुभवी भाला फेंकने खिलाड़ी जयवीर चौधरी ने 2011 में नीरज के प्रतिभा को पहचाना था। नीरज इसके बाद बेहतर सुविधा की तलाश में पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आ गए और 2012 के आखिर में वह अंडर 16 राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। तो ये थी कुछ उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें, दिलचस्प कहानी।